अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल को भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया। इन देशों को अब जुलाई तक केवल 10% का बेसिक टैरिफ देना होगा। लेकिन चीन को लेकर ट्रंप की सख्ती जारी है। अमेरिका की टैरिफ का जवाब टैरिफ से देने वाले चीन पर पलटवार करते हुए अमेरिका ने चीन पर 125% का भारी टैरिफ लगा दिया है। वैसे ट्रंप के इस फैसले से भारतीय निर्यात पर मंडरा रही अनिश्चितता फिलहाल खत्म होती दिख रही है। ट्रंप के फैसले के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारत तो वैसे भी इस रेस में आगे था। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका से हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के 75 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। जिन जिन देशों पर टैरिफ लगा उनमें से कई देशों ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी, जिसमें चीन और कनाडा जैसे देश मुख्य रूप से शामिल थे। भारत ने भी इस पर बयान जारी किया, लेकिन यह बयान बेहद संतुलित था और जल्दबाजी में नहीं दिया गया था। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ पर बयान में कहा था कि नए घटनाक्रम से होने वाले असर का आकलन और इससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। अमेरिकी व्यापार नीति में हुए नए बदलाव के कारण पैदा होने वाले नए अवसरों का भी अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि मंत्रालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि आगे भारत की रणनीति क्या होगी। इससे उलट चीन अमेरिकी टैरिफ का जवाब देता रहा और जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका ने अब उस पर 124% टैरिफ लगा दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। वे 2 प्रमुख कारण कौन से हैं, ये जान लीजिए। पहला, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार पर द्विपक्षीय बातचीत का फैसला किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जिसमें एक प्रमुख एजेंडा फ्री ट्रेड का भी है। संभावना है कि पहले चरण की बातचीत अगस्त से अक्टूबर तक पूरी हो सकती है। इस बातचीत में भारत अमेरिका से टैरिफ हटाने या इसे कम करने पर बात कर सकता है। वैसे भी भारत को भी 90 दिनों का समय मिल गया है। इस बातचीत में व्यापार पर हुए फैसलों के बाद ही भारत कोई कदम उठाएगा। दूसरी बड़ी बात, भारत समझ गया है कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। टैरिफ की घोषणा होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में जिस तरह से हाहाकार मचा और बाजार जिस तरह से धाराशायी हुए, उससे अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा मंडराने लगा। खुद अमेरिकी शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरे और हजारों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। टैरिफ को लेकर अमेरिका के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। भारत समझ गया कि इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर अमेरिकी नागरिकों और वहां के व्यापारियों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि भारत सरकार को लग रहा है कि टैरिफ टिकाऊ नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा हो हल्ला करना ठीक नहीं। फिलहाल भारतीय निर्यातकों ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर राहत की सांस ली है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ और डीजी अजय सहाय से समझिए कि टैरिफ पर 90 दिन के ब्रेक का भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, बहुत बड़ा रिलीफ है, बिकॉज जो ऑर्डर्स थे वो ऑन होल्ड हो गए थे। जो ऑर्डर्स पहले प्लेस किए गए थे उसमें प्राइसिंग का इशू था, तो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बन गई थी। और कुछ कंपनियां जो एक्सक्लूसिवली यूएस मार्केट को देखती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था, बिकॉज वो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर रही थी। तो ये जो 90 डेज का टाइम दिया गया है बहुत अच्छा है, और इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। हमें 90 डेज का टाइम पीरियड मिल गया है। जो हम पहले से बीटीए यूएस से निगोशिएट कर रहे थे, उसको हम 90 दिन के अंदर निगोशिएट करेंगे। और शायद यूएस भी अपने इंटरेस्ट में जो कंट्री उससे निगोशिएट कर रहे हैं उनको शायद 90 डेज टाइम फ्रेम में फाइनलाइज करे। तो एक बहुत बड़ी राहत है। राहत का हम जरूर देखेंगे कि ना खाली एक्सपोर्ट पे, इवन मार्केट्स के ऊपर असर पड़ेगा और जो करेंसीज के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और भारत जैसे कंट्री को इसमें एडवांटेज रहेगा, क्योंकि 90 डेज टाइम पीरियड में जो कंट्री अभी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन या ऐसा नेगोशिएशन शुरू करना चाहते हैं, उनको टाइम लग सकता है। इंडिया ऑलरेडी इस बात पे बढ़ रहा, हम पहले कंट्री थे जिसने बीटीए की बात की थी, तो हमें वो अर्ली मूवर एडवांटेज भी रहेगा। और शायद हम पहले ऐसे कंट्रीज होंगी जो कि 90 दिन के अंदर कुछ कर लेंगे, और अगर वो हो जाता है तो भारत को एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन बनी रहेगी।
सर, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं इंडिया, और यूएस में सबसे पहले इंडिया पहला कंट्री था जहां पे अपनी ट्रेड टीम भेजी थी बातचीत करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि 90 दिनों का जो जो पॉज है वो इंडिया और यूएस दोनों मिलकर फायदा उठा सकते हैं, और हमारी जो ये था कि ईयर एंड तक हम जो बायलैटरल ट्रेड डील करेंगे वो पहले हो सकती है? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस का बड़ा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का खाली ट्रेड में है या डिफेंस में, एविएशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, फॉसिल फ्यूल में, सब जगह हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। तो हम मल्टी फेसेटेड लेवल पे यूएस के साथ इंगेज हैं। ट्रेड भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने जैसे कहा कि हमारी लीडरशिप इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तुरंत यूएस पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मिशन 500 की बात की, बायलैटरल ट्रेड की बात की, और उसी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। देखिए, जो अब कल से चीज उभर के आई है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि यूएस प्राइमरली चाइना को टारगेट कर रहा है और बाकी कंट्री के साथ वो एक डील कर सकता है। तो इस सिचुएशन में जो भी कंट्री यूएस से डील करने चाहेंगे, यूएस भी उनको अपनी ओर से एक्सपीडाइट करेगा। बिकॉज अगर यूएस कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े तो यूएस को कुछ ऐसे सोर्सेज देखने पड़ेंगे कि ये एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना इमर्ज होके आए, और इंडिया उसमें सबसे आगे है। तो हमारे लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हम चाइना का एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी, रिसोर्सेस है, हमारे पास कॉम्पिटेंस है। दूसरी, हम बीटीओ ऑलरेडी इंगेज है। तीसरी, हमारा जो यूएस के साथ है वो बहुत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। हम डिफरेंट सेक्टर में यूएस के साथ इंगेज हैं। तो ये सब इंडिया को बहुत एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखता है। सर, ये 125% जो चाइना पे टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है, और चाइना ने भी उल्टा 50% और टैरिफ यूएस पे बढ़ा दिया है। इससे लोगों में जो बात हो रही, कल रात से सुबह तक जिन लोगों से, कॉमन मैन से बात हुई, उनका उनका अपना एक ये इस फैसले के लेके ये मानना है कि इससे इंडिया को काफी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अब जो यूएस के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री हाउसेस हैं, वो सब जो अपनी उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो अपना डिस्कस करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, कि वो चाइना के अलावा भी जो है कहीं और हम देख सकते हैं। तो वो इंडिया, जो सबसे पहली बात आती है कि वो हमारे यहाँ इंडिया में कर सकते हैं। आपका क्या मानना है सर कि इन दोनों के जो ट्रेड टैरिफ का बाहर चल रहा है, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि यूएस का टारगेट केवल चाइना, तो किस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया इसको, जैसे आपदा में अवसर कोविड के बाद से इंडिया ने कई कई सेक्टर में दिखाया है, ये जो है जो एक बिन बुलाए जो एक वो आफत आ गई है टैरिफ की, वो उससे किस तरह से इंडिया फायदा उठा सकता देखिए, आपने जैसे बोला है कि ये तो बहुत क्लियर है कि जब चाइना के ऊपर इतनी ड्यूटी लगाई हुई है तो जो ग्लोबल कंपनीज चाइना से रिलोकेट करेंगी, और अगर ग्लोबल कंपनीज रिलोकेट करती हैं तो इंडिया को एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि इंडिया खुद में एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहता है। जो हमारे जो भी और भी प्रयास किए जा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो भी ग्लोबल कंपनी को और बुलाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं अब वो किसी एक जगह प्रोडक्शन नहीं रखना चाहेंगी। जैसे वियतनाम का केस भी लीजिए, अगर वो वियतनाम में रखती है और वियतनाम में जिस तरह का टैरिफ लगा था, इंडिया से ज्यादा टैरिफ लगा था, फिर उस टैरिफ का एक आशंका बनी रहेगी। तो ग्लोबल कंपनीज भी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वो डिफरेंट लोकेशन में रखेंगी, और उसमें इंडिया में रहने का बहुत बड़ा उनको आने का फायदा होगा, बिकॉज हम बहुत बड़ा मार्केट खुद में भी हैं, और हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिससे हम ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो, और वो कंपनी जो इंडिया में आ रही है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सके। तो जो चाइना पे इतना बड़ा टैरिफ लगा है उसका चाइना को न कि ट्रेड में नुकसान होगा, चाइना को जो इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान होगा। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज हैं, बहुत सी यूएस कंपनी थी जिन्होंने चाइना में स्टैब्लिशमेंट रखा था, लेकिन जब इतना चाइना से टैरिफ लग गया तो वो कंपनी रिलोकेट करेंगी। और इंडिया, जैसे मैंने बताया, और इंडिया जो बीटीए कर रहा है, इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन इतने ज्यादा घनिष्ठ हैं, तो इंडिया को रिलोकेट करने में उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं ट्रंप के इस फैसले पर आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट का क्या मानना है, ये भी सुनिए। देखिए, इंडिया के लिए मतलब आई थिंक ग्लोबली मार्केट्स के लिए रिलीफ है, इंडियन मार्केट्स को भी उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है। आपके पास ये 90 डेज हैं जिसमें अब आप अपना नेगोशिएट जो ऑलरेडी कर रहे थे, आप उसमें आपके पास एक डेडलाइन है जिसमें आप ये खत्म करना चाहते हैं।
एंड बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में जो जहाँ पे आपकी साउथ ईस्ट एशिया में ये मतलब वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनसे जो कंपटीशन था वो अभी वापस इक्वल हो गया है, बिकॉज अब सब पे 10% का वो है जो टैरिफ है। तो इसलिए देखने वाली बात यही है कि अभी अब कौन कितनी अच्छी डील कर पाता है अमेरिकन के साथ अगले 3 महीने के अंदर। इन तो जैसे कि अभी खबर आई है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं हाँ जी। और उनकी ट्रेड टीम पहले आ चुकी है, एक बार पहले राउंड में डिस्कशन करके जा चुकी है। हाँ ये जी। इंडिया के लिए कितना वो मानते हैं आपकी डील हो नहीं, ये सकता है डेफिनेटली समय एक से पहले हो पॉजिटिव, जाए? नहीं नहीं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये, बिकॉज आपको ये समझ आता है कि इंडिया अमेरिका के लिस्ट ऑफ एलाइज या पार्टनर्स में काफी ऊपर है जहां पे ये बात चल रही है। तो खाली यही नहीं कि हमारी ट्रेड टीम वहां पे जा रही है, लेकिन उनके लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, उससे समझ आता है कि इम्पोर्टेंस उनके लिए भी है। बिकॉज आप ये देखें कि जो भी सामान कल को मतलब जो वो अपना चाइना से सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, वो उनको भी उस चीज के बारे में देखना है कि वो कौन सी चीजों में इंडिया को कितना लीवे देंगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव अगर उनका टीम भी यहाँ पे आता है, बिकॉज आप वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ निकलेगा। नहीं तो उनके पास तो इस टाइम पे तो पूरी दुनिया उनसे बात करना चाहती है।